नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो आपके लिए विशेष है, विशेष बीमारियों के लिए है। मुख्यतः पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए। पेशाब संबंधी समस्याओं कौन कौन सी है? बार बार पेशाब जाना, रात को पेशाब के लिए बार बार उठना और बूंद बूंद करके पेशाब आना, एक साथ ब्लैडर का खाली ना होना, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि है उसका बढ़ जाना, यानी कि गदूद का बढ़ जाना, उसको ठीक करेगा आज का वीडियो। किसी के भी अगर प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई है तो ठीक कर लो इस वीडियो को देख के। उसको जो वजन बढ़ता है ना, वो वजन नहीं बढ़ेगा अगर आप ये आसन रोजाना करोगे तो। या आपके पाइल्स है, भगंदर है यानी कि बवासीर है, ऐसी समस्या है, यानी कि मैंने कहा कि गुप्त रोग भी हैं, महिला संबंधी हो या पुरुष संबंधी हो, गुप्त रोग है नाभि के नीचे नीचे, जो भी आपकी समस्याएं हैं जो आप किसी को कह नहीं सकते, वो समस्या भी ठीक हो जाएंगी अगर ये वीडियो में देख देख के जो मैं क्रियाएं, जो मैं आसन बताऊंगा उसको कर लेना। आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या, महिलाओं में बच्चेदानी का डिगाव, बच्चेदानी में और भी जो समस्या होती है वो भी ठीक हो जाएंगी। तो आज का वीडियो विशेष है, तो आइए शुरुआत करें। कई समस्याओं को एक साथ ठीक करेंगे आज हम। तो पहले हम एक प्राणायाम सीखेंगे, कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, कपालभाति प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा प्राणायाम है ये बड़ा ही लाभकारी है। इसके तो वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, पर जो मैंने बीमारियां गिनाई है ना, इसमें तो बड़ा ही लाभकारी है। तो पहले कपालभाति प्राणायाम सीखेंगे, उसके बाद फिर मूल बंद का अभ्यास सिखाऊंगा मैं, जो इससे ज्यादा लाभकारी होगा। तो कपालभाति कैसे करें? आप बिल्कुल आराम से सीधे बैठ जाइए, मुद्राएं कोई भी लगा लीजिए, ध्यान मुद्रा है या फिर वायु मुद्रा है। और कपालभाति के तो बहुत सारे फायदे हैं। करोगे आप यूरिन संबंधी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पर आप अपनी और समस्याएं जैसे गांठें बढ़ना, मैंने कहा कि पीसीओडी की समस्या, वो ठीक हो जाएगी, या आपके शरीर में कहीं भी गांठें हैं वो भी ठीक कर देगी कपालभाति। ठीक है, तो किस प्रकार करें? कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, 1 सेकंड में आप एक स्ट्रोक लगाएंगे। कैसे? सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, हो गई कपालभाति। अब देखिए आप आंखें बंद कर लीजिए। फिलहाल आप खोल के रखिए। जब भी आप प्राणायाम करें आंखें बंद करके क्या करें, पर आपको सीखना है, करना है तो खोल के रखिए अपनी आंखों को। करिए शुरू। पेट अंदर, श्वास बाहर। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। किस प्रकार आया समझ में? आपको कपालभाति करना आ जाएगा इस वीडियो में देख के। कपालभाति करना सीख लो, बहुत सारे फायदे हैं। इस वीडियो में जो मैंने बीमारियां बताई हैं उनमें तो फायदेमंद है ही है, इसके अलावा और बीमारियों में भी ये बड़ा ही लाभकारी है। पहला, कपालभाति किस गति से करना है? 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना। कैसे? 1 2 3 4 5, ऐसे सेकंड के हिसाब से आपको नहीं गिनना है, बस आप इस प्रकार से गति बना ले, जैसे ऐसे। शुरुआत में कम करना, आप शुरुआत में ज्यादा नहीं करना। शुरुआत में 20 स्ट्रोक लगाना, 30 स्ट्रोक लगाना, धीरे धीरे करके बढ़ाते रहना। 5-10 स्ट्रोक दिन प्रतिदिन बढ़ाना, और आपको 300 से लेके 500 स्ट्रोक तक पहुंचना है। ठीक है, 300 स्ट्रोक से लेके 500 स्ट्रोक तक पहुंचना है और आपको कंटिन्यू करना है। तब जाके जो मैंने बीमारियां गिनाई हैं वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला कपालभाति करना सीख लीजिए। दूसरा है मूलबंद। मूलबंद होता है, 3 बंद होते हैं। ठोडी को अगर हम छाती के लगाएंगे तो कहलाएगा जालंधर बंद, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे वो कहलाएगा उड़ियान बंद, और अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे वो कहलाएगा मूल बंद। तो आप प्रयोग करके देखिए, आप बैठे बैठे महसूस करें, अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचे वैक्यूम की तरह। सांस आपका अंदर हो बाहर हो, इस बंद में कोई लेना देना नहीं है सांस का, पर रोक के रखना है।
अगर आपका श्वास बाहर है तो श्वास को रोक के रखना है, श्वास का आपका अंदर है तो अंदर रोक के रखना है। जब तक आप बंद लगाओ, जब तक आप मल द्वार को ऊपर की ओर खींच के रखोगे, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, श्वास को भी रोक के रखेंगे, फिर श्वास को छोड़ देंगे या खींचेंगे तो फिर मूलबंध हटा लेंगे। तो कैसे करें आपको दिखेगा नहीं, इस वजह से मैं उसकी परिभाषा बता रहा हूँ, उसकी विधि बता रहा हूँ कि आप ऐसे बैठे हैं और मल द्वार को ऊपर की ओर खींचिए, खींच के और पकड़ के रखिए कुछ देर। जो आसपास की मांसपेशियां वो मजबूत हो जाएंगी और फिर छोड़ दीजिए। कितनी समस्याओं को ठीक करता है ये, गुप्त रोगों को ठीक करता है, पाइल संबंधी बीमारियों को ठीक करता है, बवासीर वालों के तो बहुत अच्छा इलाज है ये, क्योंकि होती है मल द्वार पे वो, तो वो मल द्वार की ये एक्सरसाइज है। वैसे कोई एक्सरसाइज है नहीं मल द्वार की, तो ये मल द्वार की अच्छी एक्सरसाइज है, तो आप इसको रोजाना करना सीखें। इस वीडियो में जो मैंने फायदे बताए हैं, इसके अलावा और भी इसके फायदे हैं। तो आप मल द्वार कैसे लगाएंगे, आप आराम से बैठ जाइए, श्वास अंदर भरे या बाहर भरे, अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो, वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचो, ऊपर की ओर उठ जाएगा, और उसको रोक के रखो, कम से कम 20 सेकंड उसको रोक के रखो, या 30 सेकंड, जितनी आप में क्षमता है रोक के रखो, फिर उसको छोड़ दो, फिर खींचो, 20 सेकंड का होल्ड, फिर छोड़ दे। आप अगर गाड़ी में बैठे हैं तब भी आप बैठे बैठे मूलबंध लगा सकते हैं। आप कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे तो भी आप मूलबंध लगा लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपका काम हो जाएगा। इसकी आदत डाल लो, मूलबंध ऊपर की ओर खींचो, छोड़ दो, खींचो, छोड़ दो। इसको असौनी क्रिया भी बोलते हैं। अगर आप इसको फटाफट करोगे तो इसको असौनी क्रिया बोलते हैं, और असौनी क्रिया या असौनी मुद्रा। अगर आप उसको रोक लोगे तो इसको बंद बोलते हैं, मूल बंद। तो आप इसको समझिए, इस प्रकार से मैं थोड़ा समझा रहा हूँ डिटेल से, थोड़ा समय लग रहा है आपको समझाने के लिए। ये आ गया ना तो कई जो गुप्त रोग हैं, कई रोग हैं, इससे ठीक हो जाएंगे, मूत्र रोग ठीक हो जाएंगे। मैंने बताया ना, पेशाब संबंधी समस्या, कई रोगों को ठीक करेगा ये। बच्चेदानी का डिगाव है, बच्चेदानी महिलाओं के नीचे की ओर सरकने लगती है, आप मूल बंद लगाइए, वहीं की वहीं रुक जाएगी, बल्कि ऊपर की ओर आएगी, क्योंकि मांसपेशियां लूज हो जाती है। तो मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ये मूलबंध रोजाना लगाएं, कम से कम एक बार में 5 बार तो जरूर लगाएं, ठीक है। या फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, असौनी मुद्रा करना चाहते हैं, आप किसी घोड़े को देखना, घोड़े को मल द्वार को देखना, आप घोड़े के मल द्वार को देखोगे तो ऐसा ऐसा करता मिलेगा, इसी को बोलते हैं असौनी मुद्रा। तो आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि गुप्त बीमारी है तो गुप्त रूप से इसको ठीक करेंगे, और शर्म की इसमें कोई बात नहीं है, गुप्त रोगों का इलाज है। पर आप आराम से जो मैं प्राणायाम बताऊं, जो मैं मुद्रा या बंद बताऊं, उसको कर लेना है, ठीक है। और ये कई चीजों में काम आएगा मूलबंध, जैसे मैं आसन करवाऊंगा उसमें मैं मूलबंध का प्रयोग बताऊंगा, तब भी आपको इसको लगाना है, ठीक है। तो ये एक प्राणायाम और एक बंद, या इसको मुद्रा भी कह सकते हैं, असौनी मुद्रा कह सकते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू कर दो, खींचे छोड़े, खींचे छोड़े, खींचे छोड़े, ये कहलाएगी असौनी मुद्रा, यानी कि घोड़े जैसी मुद्रा। मूल बंद अगर आप इसको रोक लेंगे 10 से 20 सेकंड या 20 से 30 सेकंड, तो वो कहलाएगा बंद, यानी कि मूल बंद, ठीक है। 2 चीजों को आराम से सीखिए, क्योंकि ये चैनल आपको योग अच्छे से सिखाएगा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेगा। जिसके बीमारी है वो बड़े प्यार से देख रहा है इसको, तो बड़े प्यार से सीखना भी है। तो समझ में आ गया, कपालभाति करनी है, दूसरा है मूलबंध या फिर असौनी क्रिया या मुद्रा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा वो करेंगे हम आसन, वो है बटरफ्लाई। अब हम इसको बड़ा ही सरल समझते थे, क्या आसन है, ऐसे कहते हैं ना, ये क्या आसन है, जबरदस्त है ये। एक एक आसन को बताऊंगा, वो जबरदस्त काम करेगा। ऐसे जितनी एडी पास आए, जितनी एडी पास आए शरीर के, उतनी ले आइए और कमर सीधी कीजिए और घुटने को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करें। इसमें अपने आप ही मूलबंध लगेगा, जब भी आप इसको नीचे दबाओगे मूलबंध अपने आप ऊपर उठेगा। और ये जंघाओं की मांसपेशियां, शिवनी प्रदेश की मांसपेशियां, ये मजबूत होंगी। जो मांसपेशियां आपकी कमजोर है वो मजबूत हो जाएंगी। तो जो बीमारी मैंने गिनाई है, यूरिन प्रॉब्लम हो या महिलाओं संबंधी प्रॉब्लम हो या पुरुष संबंधी प्रॉब्लम हो, पाइल्स जैसे कोई समस्या हो, सारी ठीक हो जाएंगी। तो
इसको 5 मिनट कम से कम करना है। कितनी देर करोगे? 5 मिनट से 10 मिनट। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5 से 10 मिनट करेंगे, नहीं 5 मिनट तो ये समय निकाल के करना ही करना है। कोशिश करते रहे घुटने नीचे की ओर जाए। कईयों के घुटने नीचे टिक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कईयों की हवा में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको हमेशा प्रेशर के साथ नीचे की ओर खिंचाव देना है ताकि ये मांसपेशियां खींचे। हमें तो मांसपेशियों को मजबूत बनाना है, ठीक है। तो आप ये कपाल नहीं, बटरफ्लाई आप कर सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं तितली आसन। ये आप जरूर करें, कहीं भी बैठ के कर लो। आपकी बीमारी है, आपको ठीक करना है, कोई प्रदर्शनी थोड़ी नहीं करनी है। आप कहीं भी बैठ के ये आसन कर सकते हैं। आप अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं, सुबह सुबह उठते ही करने लग जाओ, फ्रेश होके करना है खाली पेट। जितने भी मैं बता रहा हूँ खाली पेट के ही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि खाना खाने के बाद आप बटरफ्लाई करने लगे, वो गलत बात है। खाली पेट करोगे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप ये बटरफ्लाई का अभ्यास करें। और इसको कितनी देर करना है? 5 मिनट, 5 से 10 मिनट। तो पहले 5 मिनट तो कर लो, फिर बाद में 10 मिनट तक पहुंचा देना। अधिक फायदा लेना है तो अच्छे से करना, कंटिन्यू करना, हर बार घुटने नीचे की ओर प्रेस करने की कोशिश करना। बड़ा ही फायदेमंद है, बड़ा ही लाभकारी है ये। गुप्त रोगों में, पेशाब संबंधी समस्याओं में, महिला संबंधी समस्या या पुरुष संबंधी समस्या, सारे आप समझदार हैं। जो जो समस्या है किसी की है वो नोट करते जाना, ठीक है। 3 चीजें बता दी मैंने, कपालभाति, मूलबंद और बटरफ्लाई। चौथा है, आसन की ओर चलते हैं, सेतुबंद आसन, जिसको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। गुप्त रोगों में बड़ा आसन बताया जाता है, जैसे महिला संबंधी हो, पुरुष संबंधी रोगों में तो ज्यादा बताया जाता है कि कोई पुरुष संबंधी कोई बीमारी है, गुप्त रोग है, तो उसको यही आसन बताते हैं, कीगल एक्सरसाइज। कैसे? इस प्रकार से करो आप ये। पर इसमें मैं कहता हूं कि मूलबंद का प्रयोग करो। पहले तो आपको ये सामान्य आसन दिख रहा है ना, भाई ऐसे ऊपर उठना है, आपको सामान्य आसन दिख रहा है। अब इसमें हम मूलबंद का प्रयोग कैसे करेंगे? हमने उठा लिया, पहले एक भाग को उठा लिया, कमर को उठा लिया। अब हम ऊपर की ओर और ले जाने की कोशिश करेंगे, इस हिस्से को और ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि मूलबंद लग जाए। और ले जाके अब मूलबंद लगाएंगे, अपने मल द्वार को आप खींच लीजिए, उसको भींच लीजिए, मल द्वार को ऊपर की ओर खींचिए और कुछ देर होल्ड कीजिए, कम से कम 10 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आराम से नीचे। अब उसको बंद को हटा देंगे, ठीक है। सेतुबंद आसन अगर मूल बंद के साथ किया जाए, फिर देखना फायदे इसके। एक बार फिर करेंगे, सांस भरते ऊपर उठाया और मल द्वार को खींचो ऊपर की ओर, अपनी ओर खींचो, हाँ वैक्यूम की तरह, और 10 गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आपको क्या करना है, इस पैल्विक भाग को, इस हिस्से को आपको ऊपर की ओर खींचना है। आप देखेंगे आप जितना ऊपर की ओर खींचोगे, आपका मल द्वार ऊपर की ओर अपने आप खींचेगा, वो भिचेगा, भिचेगा तो ऊपर की ओर खींचेगा। इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से ऊपर की ओर खींचो, अलग से एक्स्ट्रा जोर लगा के, ठीक है। और 5 से 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे और धीरे धीरे फिर नीचे आ जाएंगे। ये आपको 10 से 20 बार करना है, ठीक है। सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये आपको 10 से 20 बार करना है। मैंने कपालभाति बताया 5 से 10 मिनट करनी है। मैंने आपको मूल बंद लगा बताया, एक बार में 5 बार लगाना है। और दिन में आप चाहे 5 बार प्रयोग करें उसका, या 10 सेट करें, आप कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया बटरफ्लाई, वो भी 5 से 10 सेकंड ना मिनट करना है रोजाना। 5 से 10 मिनट बटरफ्लाई करनी है, और इसको 10 से 20 बार, और धीरे धीरे जब आदत पड़ जाए तो इसको 50 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अपनी बीमारी ठीक करनी है। तो आपको करना क्या है, एक ऊपर खींच लिया, 5 सेकंड का होल्ड किया, 2, 3, 4, कमर दर्द ठीक हो जाएगा, पेट के रोग ठीक हो जाएंगे। देखो इस आसन के फायदे कितने हैं। ऐसे 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, आप इतना भी कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। फिर आपको पैर सीधे कर लेने हैं। कर लिए। अब आपको करना है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के तो बहुत सारे फायदे हैं, तभी तो कहता हूं कि एक आसन के बहुत सारे फायदे होते हैं। कमर दर्द में भी करवाते हैं हम इसको पेट के रोगों में भी करवाते हैं, और आज हम गुप्त रोगों में भी करवा रहे हैं। इसको हर्निया वाले भी कर सकते हैं, जिनके हर्निया है उसके लिए भी लाभकारी है ये। किस प्रकार करेंगे? जिसकी कमर में दर्द हो गर्दन ना उठाए, बस ये ध्यान रखेंगे, बाकी सभी गर्दन उठा सकते हैं। इस प्रकार से करेंगे। सांस खाली करते हुए लाइए अपने घुटने को नासिका टच कर दो ऐसे, ठीक है, और वापिस इसी प्रकार दूसरे पैर से चाहे 2 ही सेकंड का होल्ड रख लो, वापिस। तो इसको 10 बार एक पैर से करेंगे, 10 बार दूसरे पैर से करेंगे, और 10 बार दोनों पैरों से करेंगे। ये जरूरी है करना। करो शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बड़ा ही लाभकारी है ये। आपका पाचन भी ठीक कर देगा, आपकी नाभि भी ठीक कर देगा ये, और साथ में गुप्त रोग भी ठीक कर देगा। अब दोनों पैरों से करेंगे, सांस खाली करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें अब 2 बातें बताऊंगा मैं आपको। अगर आपके मोटापा भी है तो आप साइकिलिंग का अभ्यास जरूर करें। ठीक है, साइकिलिंग भी कई रोगों में लाभकारी है, जो मैंने बताए हैं। गुप्त रोगों में भी साइकिलिंग लाभकारी है। किस प्रकार? इसको 20-20 बार कर लीजिए कि ऐसे पूरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। करिए शुरू। ऐसे पूरा पूरा सीधा ऐसे घुमा के लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, और रिलैक्स। ये भी आप कर सकते हैं। पैल्विक भाग की जितनी भी मसल्स है वो मजबूत हो जाएंगी। फिर पैर सीधे कीजिए। पैर सीधे करके आपको एक पैर ऐसे उठाना है। ठीक है, अगर नहीं उठे तो ऐसे खींचना है अपनी ओर, इस प्रकार से। ये कोशिश करते रहना, एक एक पैर को ऊपर की ओर खींचे। अगर आपसे खींच रहा है तो अच्छी बात है ये, तो नहीं अपने हाथ लगा के पैर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करना। इस प्रकार से भी ये हम कर सकते हैं। अब लंबी गहरी सांस भर लेंगे। एक एक पैर से आप ऐसे कर सकते हैं ये, तभी तो मैंने बताया जितना भी पैर जाए उतना पैर लेके जाइए। ये पैर मुड़े कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये करना है।
ये, और रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, अब एक आसन और बताता हूं मैं। एक तो आपको करना है मार्जरी आसन, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी मूल बंद लगेगा। कैसे लगेगा? जब हम, एक तो ये हो गया, कमर को नीचे दबा लिया, एक तो ये पोजीशन होगी, दूसरी पोजीशन है ये, इस पोजीशन में कमर ऊपर उठेगी। अब अपना मलद्वार आगे की ओर आएगा और वहीं की वहीं मूल बंद लगा लेंगे। किस प्रकार से? ये, अब लगाइए मूल बंद, रिलैक्स, फिर से लगाइए, रिलैक्स, फिर से लगाइए मूल बंद, रिलैक्स। ऐसे आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक आता है शशकासन। शशकासन और भुजंगासन, ये आप दोनों आसन एक साथ करेंगे। ये शशकासन हो गया और ये भुजंगासन हो गया। ठीक है, ये भुजंगासन की पोजीशन होगी, सभी कर सकते हैं, ये बहुत सारे रोगों में लाभकारी है ये। अब फिर ये शशकासन, ठीक है, ये आप 20 से 50 बार कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इतने आसन, क्रियाएं, बंद प्राणायाम कर लीजिए और साथ में अनुलोम विलोम और करना है आपको, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए। जब हमारे त्रिदोष बिगड़ जाते हैं ना, तभी शरीर में बीमारियां आती हैं। तो आखिरी में आपको अनुलोम विलोम जरूर करना है, वायु मुद्रा लगा के। इस प्रकार से अभी मैं समझाता हूं। जब हमारे तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो अनुलोम विलोम करें, तीनों दोषों को बैलेंस करता है ये। अगर आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हैं तो भी अनुलोम विलोम करें, और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है ये अनुलोम विलोम। तो आखिरी में 5 मिनट आप अनुलोम विलोम जरूर करें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वायु मुद्रा लगा के, राइट नासिका को बंद करके, राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से श्वास भरेंगी, भर लिया, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से खाली कर देंगे। फिर जिससे खाली किया, यानी कि राइट से खाली किया है, राइट से, फिर वापस से भरेंगे, और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से खाली कर देंगे। यानी कि हमने राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास भरा, पूरा लंबा करा, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से श्वास को खाली किया, फिर राइट से भरा, लंबा गहरा श्वास, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से खाली किया। ऐसे एक चक्कर होगा। ऐसे आप कई चक्कर कर सकते हैं, यानी कि 5 मिनट तक आप अनुलोम विलोम भी कर लीजिए, ताकि शरीर में कोई भी कमी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो था वो यूरिन प्रॉब्लम, यानी कि पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए था। इसमें से जो आपसे हो वो कर लेना, जो आसन आपसे ना हो जबरदस्ती मत करना, क्योंकि बड़ी उम्र वाले भी देख रहे हैं इसको। बड़ी उम्र वालों से अगर कुछ नहीं होता हो तो जबरदस्ती मत करना, जो आपसे हो वो तो कर लेना। मूल बंद तो सबसे हो जाएगा, और सबसे मुख्य बिंदु यही है आज के वीडियो का, मूल बंद। जितना आप मूल बंद लगाओगे उतने आप स्वस्थ रहोगे पैल्विक भाग के हिसाब से। कि बड़ी उम्र में मांसपेशियां कमजोर होना, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना बड़ी समस्या है। तो आप मूल बंद लगाते रहिए, आज से सीख लो।
ऐसे ऐसे करते रहो, आदत डाल लो, समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। और जो मैंने प्राणायाम कपालभाति बताया, जो आसन बताए हैं वो कर लीजिए, आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी, आप सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का विशेष वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, कुछ बातें समझाई हैं। जिनको रोग है वो जरूर देखें, या इससे संबंधित किसी दूसरे को रोग है आप उनको बताएं कि ये कर ले। छुपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग गुप्त रोगों को छुपाते हैं, पाइल्स को छुपाते हैं, पेशाब संबंधित इन बीमारियों को बताते हुए शर्माते हैं। तो उन लोगों के पास भेज दीजिए चुपके से, वो अपने आप देख लेंगे, अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, कि कितनी कितनी बीमारियां ठीक करेगा वीडियो। कोई भी बीमारी इनमें से आपके हैं, जैसे महिलाओं को बच्चेदानी का डिगाव है, किसी को नहीं बताते, पीसीओडी है, किसी को नहीं बताते, मैंने कहा ना कि पाइल्स है, किसी को नहीं बताते। तो ये गुप्त रोग है, कोई बताता ही नहीं। तो ये कर लीजिए, इसको बड़ी मात्रा में और कीजिए, इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ा दीजिए, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है आप लोगों के लिए। बीमारी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पर मन करके आपको कंटिन्यू ये वीडियो देखते हुए योग करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हर एक बीमारी पे मैं वीडियो बनाता हूँ, और आप हमारे चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और साथ में अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है योगाचार्य बजरंग, आपको लगता है कि यार ये चैनल तो बड़ा अच्छा है, ये तो अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। फिर घुटना दर्द हो, कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, सारी बीमारियों के, जोड़ों में दर्द हो, गठिया हो, सारी बीमारियों के ऊपर हमने वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। पर आज का वीडियो आप लोगों के लिए विशेष था, समझाने के लिए भी था और करा के दिखाने के लिए भी जरूरी था। तो समझाया है उसको समझिए, जो मैंने किया है उसको करिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। गुप्त रोग है, गुप्त रोग को गुप्त तरीके से भेज दो सबके पास, सब बैठे कुछ मैंने जो बात बताई है, मैंने जो बीमारी बताई है, हर प्राणी कोई ना कोई बीमारी लेके बैठा है, हर इंसान के कोई ना कोई बीमारी है, तो सबके लिए लाभकारी है ये वीडियो। ठीक है, तो जरूर शेयर करना, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।